नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार 5 बड़ी खबरें। पहली बार ऐसा हो रहा है जब सबसे कम समय में लागू हो जाएगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिश है। साथ ही बात करेंगे महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा, केंद्रीय कर्मचारियों की सालाना सैलरी में 24,000 रुपये की होगी बढ़ोतरी। साथ ही बात करेंगे देश भर के 70 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को पेंशन विभाग से मिला शानदार तोहफा, पेंशन भोगी होंगे मालामाल। साथ ही बात करेंगे समझिए फिटमेंट फैक्टर का सही कैलकुलेशन, इस हिसाब से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा आपका वेतन। साथ ही बात करेंगे देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2 और धमाकेदार बड़ी खबरें, जिसमें रिटायरमेंट और पेंशन बढ़ोतरी सहित एरियर को लेकर आई है गुड न्यूज। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपना प्यार भरा वीडियो को लाइक कर दें। तो 8वें पे कमीशन का कर्मचारियों और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की समीक्षा के लिए महंगाई के अनुरूप समय समय पर वेतन आयोग का गठन करती है। ऐसा प्राय हर 10 साल में एक बार होता है। इस बार भी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है। आज़ादी से लेकर अब तक 7 वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है और इनकी सिफारिशें लागू हुई है। उसी के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। चूंकि 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक खत्म हो रहा है, इसलिए एक नए वेतन आयोग की जरूरत थी, जिसके आधार पर 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सके। इसमें एक तकनीकी पहलू ये है कि 6ठे वेतन आयोग में एक फिटमेंट योजना शुरू की गई थी। फिटमेंट योजना यह थी कि बेसिक सैलरी में कितने गुना की बढ़ोतरी होगी, उसका फार्मूला तय किया गया था। यह फार्मूला 6ठे वेतन आयोग में था। उस वक्त बेसिक सैलरी में 1.86 गुना की बढ़ोतरी की गई थी। वही फार्मूला 7वें वेतन आयोग में लागू हुआ, जिसमें 2.57 गुना सैलरी बढ़ी थी। यानी 6ठे और 7वें वेतन आयोग के बाद न्यूनतम वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। जब 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर योजना लागू होगी तो इसके हिसाब से ये करीब 2.8 गुना से ज़्यादा बढ़ सकती है। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 18,000 रुपये की बेसिक मिनिमम सैलरी तय की गई थी। ये बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये तक हो सकती है, या फिर उससे भी बढ़कर संभवतः 32,000 रुपये तक भी बढ़ सकती है। अभी एग्जैक्ट फिगर बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस फार्मूले को लागू किया गया तो ये 32,000 तक केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी हो सकती है। जबकि पेंशनर्स की बात करें तो इस समय जहां 9,000 रुपये बेसिक है, तो ये बढ़कर भी 20 से 22,000 रुपये तक पहुंच सकता है। ये एक बड़ा बदलाव 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने से आएगा। हालांकि अभी ये सब तय होना बाकी है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग में कौन कौन होगा, कौन इसके सदस्य होंगे। लेकिन नियम यह है कि हर बार जब वेतन आयोग लागू किया जाता है तो उससे पहले वेतन आयोग का गठन होता है। गठन होने के बाद उसमें सदस्यों की नियुक्ति होती है। सदस्य एक समीक्षा करते हैं। समीक्षा करने के बाद सदस्य सिफारिश करते हैं कि वह सिफारिश केंद्र सरकार के सामने रखी जाती है, और फिर उस सिफारिश पर केंद्र सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें लागू करने लायक है, कौन सी चीज़ें लागू करने लायक नहीं है, उसे किस रूप में लागू किया जाएगा। निर्णय आने के बाद सिफारिश रिपोर्ट को समय से लागू किया जाता है। इससे पहले कि जितने भी वेतन आयोग हुए हैं उसमें करीब 1.5 से 2 साल का समय लगा है, लेकिन ऐसा पहली बार होने वाला है जब बहुत कम समय में यानी 1 साल में ही आयोग सिफारिश भी करेगा और सरकार इसी दौरान निर्णय भी लेगी। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से इसे लागू भी करेगी। इस बार ये एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि कम समय में सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी। दरअसल नियम यह है कि अधिकारियों का एक कन्फेडरेशन बना हुआ है। हमारे देश के अफसर और कर्मचारियों के अलग अलग संगठन है। जब समय पूरा होता है तो वे उससे कुछ समय पहले ही सरकार के सामने अपनी मांगे रखते हैं। इस बार भी कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स के एसोसिएशन ने लोकसभा चुनाव से पहले ही डिमांड रखी थी कि नए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए, ताकि उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुके।
इसका प्रोसेस ये है कि सरकार पहले वेतन आयोग का गठन करती है, उसके बाद आयोग उस पर काम करना शुरू करता है। इस काम को तय किया जाता है कि बेसिक पेंशन क्या होगी, महंगाई भत्ते को कैसे सिफारिश में आकलन किया जाएगा, एचआरए समेत अन्य भत्तों का निर्धारण कैसे किया जाएगा और हर स्तर पर कितनी वृद्धि होगी। कर्मचारियों का लेवल 1 से लेकर 12 तक है, उस पर एक लेवल पर कितनी वृद्धि होगी, ये सारा फार्मूला तय करके फिर वह अपनी सिफारिशें सरकार को देते हैं। उस पर सरकार फिर अपना निर्णय लेती है। अभी तक के हिसाब से यही पूरी प्रक्रिया है। अब जबकि वेतन आयोग के गठन का फैसला किया गया है तो ये सारी प्रक्रिया पूरी करेंगे और उसको फिर आगे लेकर जाएंगी। ये तरीका और इसी तरीके से अब तक वेतन आयोग काम करता रहा है। उसके हिसाब से कर्मचारी, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के होते हैं, यह आयोग राज्य पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता, लेकिन परोक्ष तौर पर राज्य सरकारें भी इसे लागू करती है और राज्य के कर्मचारियों को भी इसका फायदा होता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जल्द केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर। जी हां, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा जल्द किया जा सकता है। उसके बाद में 1 जनवरी 2026 से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएगी। वहीं जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। जुलाई से लेकर नवंबर तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों को देखें तो इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में 3% की बढ़ोतरी कन्फर्म हो चुकी है, जिसके बाद कुल डीए और डीआर बढ़कर 56% हो जाएगा। वहीं पेंशनर एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात दी है। पेंशनभोगियों की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक पोर्टल बनाया है, जिसके माध्यम से देश भर के लाखों पेंशनभोगी अपनी पेंशन को बढ़वा रहे हैं और बकाया एरियर प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप CPENGRAMS पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपना बकाया एरियर तुरंत प्रभाव से भुगतान करवा सकते हैं। DOPPW ने ऐसे ही केस शेयर किए हैं, जिसको जानकर आप भी इस प्रकार की कार्रवाई करके अपने पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि कम्यूटेशन पेंशन की बहाली 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही होगी, जैसा कि 1995 के पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी पेंशन नियमों में निर्दिष्ट है। इस फैसले से उन याचिकाकर्ताओं की मांग को खारिज कर दिया गया है जो पेंशन बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 10 साल करने की मांग कर रहे थे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि कम्यूटेशन बहाली को लेकर इलाहाबाद का बड़ा फैसला और अंतिम आ गया है।